प्यारे बच्चों, अगला एग्जाम्पल नंबर 86 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है टू सोप बबल्स हैव रेडियाई इन द रेशियो ऑफ R1 और R2 का रेशियो दे रखा आपको 2:3। दो आपके पास सोप बबल है जिनकी रेडियस का रेशियो दे रखा। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और आप ऐसा मान लो, लेट अस सपोज या फिर लेट्स से कि R1 एंड R2 बी द रेडियाई ऑफ टू सोप बबल्स। ठीक है भाई। अब आपसे कह रखा कि उन रेडियाई का जो रेशियो है वो कितना दे रखा आपको 2:3। ये मैं नहीं कह रखा, ये गिवन है। आपसे कह रहा कंपेयर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड दीज बबल्स। तो आपको इन दोनों बबल्स के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है उसको कंपेयर करना। तो फर्स्ट पार्ट एक्सेस प्रेशर का तो आप निकालेंगे। आपको पता है कि एक्सेस प्रेशर क्या होता है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। सोप के पास दो फिल्में होती हैं, सोप की दो फिल्में होती हैं एयर के अंदर। तो आपको पता है इसके अंदर एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा अपॉन आर। तो आप यहां से कहोगे 4 सिग्मा अपॉन आर। अब चूंकि यहां पर सरफेस टेंशन जो है वो सेम रहेगी, दो सोप बबल हैं। अब दोनों सोप बबल के लिए सरफेस टेंशन सेम रहेगी क्योंकि यहां पर सोप बबल की बात हो रही है। तो जो एक्सेस प्रेशर होगा वो रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि P जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस के। ठीक है, जब रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो P1 अपॉन P2 ये हो जाएगा R2 अपॉन R1। R2 अपॉन R1 मतलब इसका उल्टा 3/2। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्सेस प्रेशर का, जल्दी से बताओ, एक्सेस प्रेशर का रेशियो। ठीक है, तो आपसे यही पूछा था पहले वाले पार्ट में कि कंपेयर कर लो भाई। तो आप ये कह सकते हो एक तरह से कि जो P1 वाले के अंदर एक्सेस प्रेशर होगा वो 1.5 गुना होगा P2 के मुकाबले में, ऐसा कह सकते हो उसको। ठीक है, वरना ये रेशियो पूछ रहा था। इस रेशियो का मतलब जो मैंने आपको बताया ना वही था। इसके बाद में कह रखा है कि आपको कंपेयर भी करना है, दूसरे पार्ट में कंपेयर भी करना है। किसको कंपेयर करना? वर्क डन को। अब आपको पता है आपके पास एक एयर बबल है, इसको जब ब्लो करोगे, ब्लो का मतलब इसको फुलाओगे तो ये फैलेगा। फैलने से इसका एरिया, सरफेस एरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो जाहिर सी बात है आपको वर्क डन करना पड़ता है। तो आपको पता है एक आपने फॉर्मूला पढ़ रखा था सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन द एरिया। होता नहीं होता? वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन एरिया। अगर यहाँ से आप वर्क डन की बात करोगे तो ये हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया। अगर यहाँ पर सोप बबल है, मतलब एक ऐसा बबल है जिसकी फिल्म 2 है, तो जितनी फिल्म होंगी उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास सोप बबल है। आप कहोगे सिंस 4 सोप बबल के लिए फिल्म कितनी होती है? फिल्म होती है 2। तो जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू सिग्मा इंटू इंक्रीज इन एरिया, ऐसे। ठीक है, तो आपको कंपेयर कर लो। तो आप कंपेयर करें 100 W1 अपॉन W2, ये हो जाएगा 2 इंटू सिग्मा इंटू डेल्टा A1। वैसे ही आप लिखोगे नीचे वाले के 2 इंटू सिग्मा इंटू डेल्टा A2। अच्छा, W2 मतलब दोनों ही सोप बबल हैं, तो दोनों के लिए जो फिल्म होगा का नंबर है वो डबल है। दोनों के लिए सोप बबल है तो जाहिर सी बात है फ्री सरफेसेस 2 है, तो दोनों के लिए आपको 2 लेना पड़ेगा। अब दोनों, चूंकि दोनों फिल्म, अब दोनों जो सोप बबल हैं तो दोनों के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू भी सेम रहेगी। उसके बाद में जो एरिया का इंक्रीमेंट आता है वो दोनों की रेडियस पे डिपेंड करेगा। स्फेरिकल शेप है तो अभी आपको बताता हूँ, पहले इसको काट दो। स्फेरिकल शेप है तो स्फेयर का सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, R1 अपॉन R2 आ जाएगा, तो W1 अपॉन W2, R1 अपॉन R2 की वैल्यू तो 2/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9। सिंपल जी आपसे यही पूछा कि W1 का रेशो W2 के साथ बता दो तो ये आ जाएगा 4:9। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इससे डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मूलाज क्लियर होना चाहिए। अगर आपके फॉर्मूले क्लियर हैं तो चीज़ें कहीं ना कहीं ग्रैब करने में आपको आसानी होती है। आपको एक्सेस प्रेशर देखना, देखो इसमें 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो एक्सेस प्रेशर वाली, दूसरा कि फिल्म कितनी होती है सोप बबल के लिए, कितनी होती है एयर बबल के लिए, कितनी होती है। तो आप ये देखते हो कि सोप बबल के फ्री सरफेस कितनी है, जितने फ्री सरफेस उतनी फिल्म है। तो वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कि एयर बबल है, एयर बबल हवा के अंदर है। पहली बात तो एयर बबल हवा के अंदर बनेगा नहीं। एयर बबल पानी के अंदर है तो पानी
चारों तरफ होगा, एयर बबल है तो सिर्फ एक फ्री सरफेस हुई अंदर वाली, तो उसकी फिल्म एक हो गई। सोप बबल है हवा के अंदर, तो बाहर भी हवा है अंदर भी हवा है, तो यहाँ पर 2 फिल्म हो गई। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इससे डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।